फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस यानी कि ई एडिफिकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आप थंबनेल के माध्यम से समझ गए होंगे कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। दोस्तों हाँ, तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और न्यूमरोलॉजी के हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑड एंड इवन नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है न्यूमरोलॉजी में, यानी कि सम एंड विषम संख्या जो होता है उसका न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र में, अंक ज्योतिष में उसका क्या महत्व है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसी से रिलेटेड है आज का वीडियो। दोस्तों अगर हम ऑड नंबर इवन नंबर का न्यूमरोलॉजी में बात करें तो हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, हमारा हाउस नंबर है, हमारा नेम नंबर है, हमारा मोबाइल नंबर है, ये सब जाकर क्या एक नंबर पे ब्रेक होता है, एक नंबर पे टिकता है। और वो जो नंबर होता है चाहे वो ऑड होगा या इवन होगा, यानी कि 1 से लेकर 9 नंबर तक की जब हम बात करते हैं उसमें दो तरह की संख्याएं होती है कि तो वो संख्या सम होगा या विषम हो गया। अब कहने का मतलब कि सम का मतलब इवन होता है और विषम का मतलब ऑड होता है। सम का मतलब ये है कि जो दो डिजिट से डिविजिबल हो जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं, जो दो से डिविजिबल नहीं हो उसको विषम संख्या कहते हैं, यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। तो अगर हम ऑड इवन की बात करें तो हमारे पास जो नंबर है 1 से लेकर 9 तक, उसमें ऑड नंबर हो गया 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड इवन नंबर हो गया 2, 4, 6 एंड 8। ये हमारा जो ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन है। अब जो ऑड नंबर है ये टोटल कितने हैं, 5 हो गए, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9। 1 क्या है, ऑड नंबर काउंट होता है। और इवन नंबर कितने हो गए, 4, यानी कि 2, 4, 6, 8। तो ये जो नंबर है ये ऑड और इवन है। अब यही नंबर हमारे न्यूमरोलॉजी में कंसीडर होते हैं। वो हमारा जो नाम का नंबर होता है, चाहे हमारा डेट ऑफ बर्थ में कई सारे नंबर है, जैसे आपका साइकिक नंबर हो गया, आपका डेस्टिनी नंबर हो गया, जिसको हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं। उसमें जो नंबर आता है इन्हीं में से कोई नंबर आता है। अब इस हम वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो नंबर हैं ये ऑड निम्बर नंबर का क्या मतलब है। ऑड अगर नंबर आएगा, अगर मान लिया 1, 3, 5, 7 आता है तो क्या इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, इसकी एनर्जी, इसकी ऊर्जा किस तरह की होती है, इसका प्रभाव कैसा होता है, इसका इन्फ्लुएंस कैसा होता है। चाहे वो अगर इवन नंबर हो 2, 4, 6, 8 हो तो उसका प्रभाव कैसा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या दोनों के प्रभाव सेम है या दोनों के प्रभाव अलग हैं। दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि क्या है, अगर किसी का नंबर जो डेट ऑफ बर्थ है ऑड है, यानी कि 1 है गया, 10 हो गया, और कोई 3 तारीख को पैदा होता है, कोई 5 तारीख को पैदा होता है, कोई 9 तारीख को पैदा होता है, या कोई आपका जो है 14 तारीख को पैदा है, यानी कि 1 + 4 5 ऑड नंबर हो गया, उस डेट को पैदा होता है। और कोई मान लीजिए कि 2 को पैदा होता है, 4 को पैदा होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ 6 है, 8 है, यानी कि इवन नंबर है, तो क्या उसकी एनर्जी, उसका जो पर्सनालिटी है क्या सेम है, ये कुछ चेंजेज आता है, ज़रूर चेंजेज आता है, क्योंकि हर नंबर का अपना वाइब्रेशन से अपना एनर्जी है और उसी से प्रभाव होता है। तो आइए हम देखते हैं कि ऑड इवन नंबर में क्या ऐसी सिमिलरिटी हैं और क्या डिसिमिलरिटी हैं जो कि इनके एट्रीब्यूट्स को बताता है, इनके प्रॉपर्टीज़ को बताता है। तो अगर हम ऑड नंबर की बात करें, ऑड नंबर जो होता है यूनिटी और होलनेस को इंडिकेट करता है। जैसे 1, 3, 5, 9 हो गया, ये यूनिटी और होलनेस को इंडिकेट करता है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कि ये मैस्कुलिन एनर्जी है, यानी कि मेल को रिप्रेजेंट करता है। मेल से मैस्कुलिन जो एनर्जी होता है, ऊर्जा होती है, उसको इंडिकेट करता है। उसके बाद अगर बात करें तो इनिशिएशन एंड मूवमेंट का नंबर होता है। किसी चीज़ को इनिशिएट करना है, प्रोपगेशन करना, प्रोपेलिंग फोर्स के बारे में अगर कोई बताता है तो क्या है, वो ऑड नंबर है। और हम दूसरे तरह से इसको समझे तो ऑड नंबर सिग्निफिकेंस करता है हमारे राइट ब्रेन को, मेल को करता है, शिव को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और इसको हम यांग बोलते हैं, चाइनीज में यांग जो होता है वो क्या है, यांग ऑड नंबर को इंडिकेट करता है, जिसका मतलब एक्सन, हेवन, सन है, जो सन का नंबर है क्या है 1, ये आपका ये यांग एनर्जी है। ये पेनिट्रेशन को मतलब इंडिकेट करता है, लॉजिकल होता है, रेशनल होता है। ये क्या होता है, ये सोशल लाइफ को पसंद करता है। ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या है, ऑड नंबर को इंडिकेट करती हैं। और स्पिरिचुअलिटी के हम सिग्निफिकेंस के माध्यम से अगर एक्सप्लेन करें ऑड नंबर को, तो ऑड नंबर क्या है, सम बिलीफ सिस्टम एट्रीब्यूट्स स्पिरिचुअल और क्वालिटीज टू ऑड नंबर्स एसोसिएटिंग देम विथ डिवाइन और कॉस्मिक फोर्सेज। तो ये जो चीज़ें हैं अगर हम इसको समराइज करें ऑड नंबर के बारे में, तो ऑड नंबर क्या है, यूनिटी और होलनेस को इंडिकेट करता है, और ये सेंस ऑफ कंप्लीटनेस को भी इंडिकेट करता है, मैस्कुलाइन एनर्जी है। उसके बाद ये डार्क को नहीं है, मतलब कि लाइट को, प्रकाश को, दिन को सूचित करता है। उसके बाद ये क्या है, ये हमारा जो मेल एनर्जी मैंने पहले बताया, हमारे राइट ब्रेन, राइट फेस जो होता है उसको इंडिकेट करता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये ऑड एनर्जी से, ये क्या है, ये सेल्फ डिपेंडेंट नंबर है। ऑड नंबर जनरली जो पर्सनालिटी है, जो 1, 3, 5, 7, 9 वाले जो लोग हैं वो सेल्फ इंडिपेंडेंट अपने को ज़्यादा शो करते हैं।
और वो चीज़ों की जैसे फैमिली में फादर होते हैं, उस तरह की वो ऑड एनर्जी होती है। अब हम बात करते हैं इवन नंबर का, कि अगर मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ या किसी के नंबर्स जो आपके मैंने पहले ही बताया, मोबाइल नंबर हो, घर का नंबर हो, नाम का नंबर हो, या डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर आते हैं और वो अगर इवन नंबर हैं तो उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इवन नंबर की हम बात करते हैं, इवन नंबर क्या है, ड्यूअलिटी एंड बैलेंस नंबर है ये ड्यूअलिटी और बैलेंस को इंडिकेट करता है। ये आपको डार्क को इंडिकेट करता है। यीन एनर्जी होता है, YIN, यीन एनर्जी इसको चाइनीज में बोलते हैं। ये क्या है, ये इसको है, ये फेमिनाइन एनर्जी होता है। जैसे ऑड नंबर मैस्कुलिन एनर्जी होता है, उसी तरह से इवन नंबर जो होता है फेमिनाइन एनर्जी को इंडिकेट करता है। आप अब समझ सकते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी का मतलब क्या है। फेमिनाइन एनर्जी का मतलब क्या होता है, फेमिनाइन का मतलब होता है फीमेल होता है, इसको रिलेशनशिप, फैमिली, इनर स्ट्रेंथ, इमोशनल, ये सब जो चीज़ें हैं क्या है, इवन नंबर से आती है। और इवन नंबर की जो एनर्जी है इन चीज़ों को सूचित करता है। स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद अगर हम बात करें डार्क को, क्वाइटनेस, अर्थ है, मून है, कोल्ड है, फीमेल है, ऑब्जर्वेंस है, होलिस्टिक जो है, इंट्यूशन है, क्रिएटिविटी है, ये सब चीज़ें क्या है, इवन नंबर से रिलेटेड है। और कहा जाता है कि हमारे बॉडी में दोनों तरह की एनर्जी है, जिस तरह की एनर्जी डोमिनेट होती है उसको हम उस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन का मतलब लेडीज और जेंट्स से नहीं है, यहाँ एक एनर्जी की टाइप है, उससे हम बात करते हैं। तो इवन नंबर का ये है प्रॉपर्टी, हार्मोनी और रिजोल्यूशंस का नंबर है इवन नंबर जो है, यानी कि 2 4 6 8 क्या है, हार्मोनी और रिजोल्यूशन का नंबर है। तो इस तरह की जो एट्रीब्यूट्स हैं ऑड नंबर और इवन नंबर का वो है। अगर हम इसको समराइज करें, अगर कंक्लूड करें कि ऑड एंड इवन नंबर का न्यूमरोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये बोला जाता है कि ऑड और इवन दोनों की जो पर्सनालिटी है थोड़ा सा डिफरेंस है। एक जो होता है ऑड होता है मैस्कुलिन एनर्जी को इंडिकेट करता है, इवन जो होता है फेमिनाइन एनर्जी को इंडिकेट करता है। जो अगर हम चाइनीज में बात करते हैं, यांग एनर्जी का जो टाइप है वो क्या है, ऑड नंबर का है। यीन एनर्जी यानी यांग मतलब YANG, यीन मतलब YIN, यीन एनर्जी इज रिलेटेड टू इवन नंबर। तो ये सब जो चीज़ें हैं, एट्रीब्यूट्स हैं ऑड एंड इवन नंबर का। दोस्तों आपका नंबर क्या है, आप नंबर ऑड से बिलोंग करते हैं, सिंपल। आप पहले डेट ऑफ बर्थ को अपने बताइए, आप जैसे कि जिस डेट को पैदा हुए हैं, आपका डेट जो है बर्थ का, उसका क्या है, सम करने के बाद या इंडिविजुअल ऑड आता है कि इवन आता है, उससे आप इन चीज़ों को कोरिलेट कीजिए कि क्या इस तरह की जो चीज़ें हैं आपसे मैच कर रही हैं कि नहीं, और कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए। और आपका भी कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यानी कि ऑड एंड इवन नंबर इन न्यूमरोलॉजी, तो आप भी अपने पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। और दोस्तों आपको लगता है कि इस तरह की जो वीडियो जो हैं आपके लर्निंग प्रोसेस में या लर्निंग में कोई ऐड ऑन मिलता है या कुछ चीज़ ऐड होती है आपके सीखने में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप जो चैनल है इनको जो आप नहीं सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन तरह के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। फिर हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों, और जो टॉपिक होगा इसी तरह से रिलेटेड होंगे। और आप पहले की जो वीडियो अपलोडेड है उनको भी देख लीजिए, और आप अपने एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य के प्रति काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएँ। थैंक यू, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।